ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह कि बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सारी सिफारिशें नहीं मानेगी। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। बीसीसीआई ने कहा है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक बदलाव न करने के आरोप हालांकि गलत हैं, लेकिन लोढ़ा कमेटी के संपर्क नहीं करने के आरोप जो है वो गलत हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप भी गलत है। ये बीसीसीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है। लोढ़ा कमेटी को जो 40 ईमेल किए गए वो भी दाखिल किए गए हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि वो पुराने सिस्टम के आधार पर काम करेगी। बीसीसीआई ने कहा कि वो तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, इसलिए कोई भी प्रपोजल, कोई भी प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब वो बहुमत से पास हुआ हो, जब मेजॉरिटी से वो पास हुआ हो। बीसीसीआई ने अपने जवाब में कहा कि कमेटी के मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में वोटिंग भी कराई गई। वोटिंग में लोढ़ा कमेटी के कुछ प्रपोजल्स को नामंजूर कर दिया गया। बस इतनी सी ही बात है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बीसीसीआई ने और क्या कहा? देखिए, सुनवाई से ठीक एक दिन पहले बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर साफ तौर पे कहा है कि लोढ़ा कमेटी जो ये आरोप लगा रही है कि वो उनकी रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, ये सरासर गलत है। इतना ही नहीं, लोढ़ा कमेटी ने यह भी कहा था कि बीसीसीआई की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में जो उनके अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। जिस पर बीसीसीआई ने जवाब में कहा कि 40 मेल हमारी तरफ से किए गए हैं और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने यह भी कहा कि हमने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें वोटिंग कराई गई और लोढ़ा कमेटी की जो भी सिफारिशें थी वो हर सिफारिशों पे चर्चा की गई और उसके बाद कुछ ऐसी सिफारिशें थी जिसपे सहमति नहीं बन पाई। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, केवल उन्हीं चीजों को वो लागू कर सकती है जिसमें सर्वमान्य डिसीजन हो, यानी कुछ ऐसी सिफारिशें थी जिसमें सहमति नहीं बन पाई। बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। वक्त ब्रेक का